नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मित्तल, एसजीआई इंस्टीट्यूट अंबाला। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी या ऑप्टिकल पीके ये सर्जरी एडवाइस की गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। केरेटोप्लास्टी का मतलब होता है नेत्र प्रत्यारोपण, यानी कि पुतली का बदला जाना, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होना। ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी का मतलब है ऐसी केरेटोप्लास्टी, ऐसी सर्जरी जिसमें नजर के लिए की जाती है, जिसका एम होता है कि पेशेंट को नजर आ सके। जब भी जो पुतली होती है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, शीशे की तरह होती है इस तरीके की। तो वो पुतली में अगर कोई डिजीज आ गई और कुछ निशान पड़ गया जिसकी वजह से पेशेंट देख नहीं पा रहा है, तो उस सिनेरियो में उस पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं, नई पुतली लगाते हैं, जो किसी डोनर से, कोई आई डोनेशन जब करते हैं तो उसमें से जो पुतली आती है वो पुतली को लगाया जाता है। ये पुतली को लगाने का ऑपरेशन या ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी ज्यादातर लोगों में काफी सक्सेसफुल होता है। 5% से ज्यादा सक्सेस रेट रहती है इसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। ये हमारे शरीर पुतली को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि पुतली जो है वो तो किसी दूसरे शरीर की है, जिसको होस्ट जिसमें लगाई जा रही है वो दूसरा शरीर है, तो वो शरीर उसको फॉरेन बॉडी समझ के या फॉरेन सब्सटेंस समझ के उसे रिजेक्ट कर सकता है। जैसा मैंने बताया, जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो ड्राई दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं, उन सब से उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, मोर देन 85%। अगर पुतली फेल हो जाए, क्या वो फेल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें वो फेल हो जाती है। अगर वो फेल हो भी जाए तो भी उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। कभी कभी दवाइयों से उसे वापस रिवाइव कर दिया जाता है, कभी कभी कुछ और सर्जरी या कुछ पुतली के कुछ सेल्स, ये जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो लगा के भी पुतली को रिवाइव किया जा सकता है। ये जनरली 1-1.5 घंटे की सर्जरी होती है और उसको हम जनरली एनेस्थीसिया देते हैं। किसी किसी को लोकल एनेस्थीसिया मतलब आग के पास को सुन कर दिया जाता है, किसी किसी में जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश करके किया जाता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। और सर्जरी के बाद जनरली पहले 3 महीने में 3 से 4 विजिट लगते हैं और 3 महीने के बाद एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स पेशेंट्स को देखा जाता है। हम फॉलोअप में क्या ध्यान रखना होता है कि चोट ना लगे, धूल मिट्टी कचरा जाए, स्पेशली पहले 1 महीने के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और उसके बाद रूटीन में सारा काम कर सकता है पेशेंट, जस्ट अपना एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने होते हैं। फॉलोअप में हम क्या देखते हैं? फॉलोअप का मतलब जो पेशेंट बाद में चेकअप के लिए आते हैं, हम उसमें देखते हैं कहीं रिजेक्शन तो नहीं हो रहा। रिजेक्शन का मतलब है कि हमारा शरीर उस पुतली को रिजेक्ट तो नहीं कर रहा, वो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट तो नहीं हो गया है, या कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कहीं टांका कोई ढीला तो नहीं हो गया है। इस तरीके की चीजों को चेक किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि उस पुतली की सक्सेस रेट बनी रहे या सक्सेस बनी रहे। साथ ही साथ कुछ टांके चेंज करना, टांके निकालना या कुछ चश्मे का नंबर देना, ये सब भी देखा जाता है। जनरली पहले 3 महीने तक हम सुचर्स नहीं निकालते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। 3 महीने के बाद ज्यादातर लोगों में कुछ कुछ सुचर्स निकालने स्टार्ट करते हैं और 1 से 1.5 साल में सारे सुचर्स निकाल देते हैं। अगेन, ये पेशेंट की कंडीशन और उसके फॉलोअप पे काफी हद तक डिपेंड करता है। ये एक ही चीज सब में नहीं लागू होता। अगर आपको ऑपरेशन के बाद कभी भी अचानक लाली हो जाए, आंख में सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट हो, मतलब धूप चुभने लगे, नजर कम हो जाए, पेन होने लगे, रड़क हो जाए, ऐसे में तुरंत आना चाहिए। क्योंकि अगर रिजेक्शन या इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद और वो सही टाइम पे आ जाते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ग्राफ्ट, वो पुतली बच जाती है और उसे हम रिवाइव कर लेते हैं। सो आई होप आपको ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी के बारे में पता लग गया होगा। इसके बावजूद कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप हमसे या हमारे काउंसलर से पूछ सकते हैं। हमारी कॉर्निया यूनिट की ये पूरी कमिटेड है कि वो पुतली का जो सर्जरी है, जो आपके जो किसी पेशेंट की आंख में लगाया जाता है, उसकी सक्सेस बेहतर से बेहतर मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच।